फैसला रोक दिया है, उसमें 100% आरक्षण था निजी कंपनियों को नौकरी देने में। कल सिद्धरमैया साहब ने कहा है कि इस फैसले का पर पुनर्विचार करके और कैसे हम स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंपनियों में रोजगार दिला सकते हैं, इस पर हम फैसला करेंगे और सभी लोगों से इस पर बातचीत होगी। इसलिए इस फैसले को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। लागू होने वाले भारतीय न्याय संहिता और तीनों कानूनों की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय टीम गठित की है। तो ये तो समिति गठित करना राज्य सरकार का अपना अधिकार है। वो सारे न्याय संहिताओं को देखना चाहते हैं। अगर कहीं उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करेगी। इस तरीके का सदस्य आयोग बनाना तो ये संविधान सम्मत भी है, विधि सम्मत भी है। और मेरे ख्याल से इस समय की वेस्ट बंगाल सरकार को ये एक लग रही होगी कि हाँ, इसकी हम समीक्षा करें। अगर कहीं कोई बात है तो उसको बात को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें। ये तो बेहतर चीज है। 2 जुलाई की घटना के बाद मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन जो होना है उसे कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। हमारे वकील ने हमको बताया कि ये एक साजिश रची गई थी, जहरीली गैस बीच में छोड़ी गई थी। देखिए, इस तरीके की फालतू की बयानबाजी करके सूरजपाल कानून की जद से नहीं बचने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें बचा रही है, ऐसा हमारा आरोप है। जिसे आना है उसे जाना है तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको भगदड़ में उसको कुचल के मारा जाना है, असमय मौत है, अकाल मृत्यु है, ये तो गलत बात है ना बाबा। और आप बाबा किस बात के हैं? लोगों की मौत पे आप शोक तक नहीं मना पा रहे हैं, छुपे छुपे घूम रहे हैं, पीड़ितों के परिवारों से नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ मीडिया से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई डर तो है, अपराध बोध तो है। कानून के सम्मुख आइए, लोगों के सम्मुख आइए, घायलों के और पीड़ितों के परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाइए और कानून का सामना कीजिए। लोगों से बताइए कि सच क्या है। और रही बात साजिश की, तो पुलिस साजिश का पर्दाफाश पुलिस को करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे बगैर किसी भेदभाव के। तौर पर बिल्कुल सही कहा श्री अखिलेश यादव जी ने। आज की डेट में इनकी आपस में सिर फुटव्वल हो रही है, म्यूजिकल चेयर हो गई है मुख्यमंत्री की, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं, मंत्री दिल्ली भाग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दिल्ली भाग रहे हैं अपने आप को मुख्यमंत्री कहलवाने के लिए। दोनों डिप्टी सीएम अपने नाम के आगे से डिप्टी हटवाना चाहते हैं। इनके विधायक सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और सरकार जो है वो अपने आप को बचाने में लगी हुई है। इन सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं जनता की रोजमर्रा की परेशानियां कोई नहीं देख रहा। परसों कत्ल हो गए लखनऊ में, लगातार कत्ल होते जा रहे हैं प्रदेश में, लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं है कि उनको नौकरी कैसे मिलेगी। जो पुलिस भर्ती है उसको कोई सुध लेने वाला नहीं कि कब होगी। सभी अपनी अपनी सरकार और कुर्सी की टांग बचाने में लगे हुए हैं। कुर्सी की टांग कमजोर हो चुकी है। सर, हरियाणा आरक्षण की घोषणा कर दी है। ये फालतू की थेथरई न करें हरियाणा और भारतीय जनता पार्टी के लोग। वो पहले से था, पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण पहले से था पूर्व सैनिकों के लिए। कौन सा नया किया? नायब सैनी ये बताएं कि जो बरसों से लागू था आरक्षण 5 या 10%, उसमें पुलिस बल में पूर्व सैनिकों की भर्ती कितनी हुई? मात्र 1% या 1% से भी कम। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप खाम में लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अग्निवीर एक ठेके पर सेना बनाने की योजना जैसी है। इसको जितनी जल्दी बंद करेंगे उतनी ही जल्दी सेना का मनोबल बढ़ेगा। सर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी मामले पर सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सुरक्षित रखा। अब जो भी फैसला आएगा, हमें हाईकोर्ट पर, न्यायतंत्र पर, संविधान पर पूरा भरोसा है। और इसके साथ साथ ये भी बात हम कहना चाह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जेल में रखा जा रहा है। इस मामले की जांच के लिए उन्हें जेल में रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। जब ईडी ने ऑलरेडी ईडी के खिलाफ उनको जमानत मिल गई है, तो सीबीआई कौन होती है उनको फिर रखने के लिए? ऐसा कौन सा आपराधिक कत्ल उन्होंने किया है जिसकी वजह से सीबीआई उन्हें जेल में रख रही है? ये प्रतिशोध की भावना है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश। सर, वीआईपी के
हाजिम अंसारी को गिरफ्तार किया गया। अगर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात कर ली, लेकिन क्या पुलिस का खौफ है बिहार में? पुलिस के अगर खौफ होता और सरकार का इकबाल होता तो किसी आदमी की हिम्मत होती हत्या करने की? ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी हत्या हुई। बिहार में जंगल राज है, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, बिहार में लगातार लोग मारे जा रहे हैं। अभी परसों नरसों एक पूरे परिवार की हत्या हुई है बिहार में, जिसको मॉब लिंचिंग लोग कह रहे हैं। तो इस तरीके की जितनी घटनाएं, हमारा आरोप है कि नीतीश कुमार की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने बंधक बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली बिहार में जंगल राज कर रहे हैं। बैठक में गए थे अमित शाह से, और वहीं पे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी दिल्ली गए थे। फिर वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलते हुए दिखाई दिए। तो क्या कुछ कहेंगे? हमें तो लग रहा है कि जो लोग दिल्ली गए थे उनके लिए दो कहावतें हैं। एक तो ये है कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे का पास, और सुना है डांट खा करके लौट के बुद्धू घर को आए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता संघर्ष के लिए और लूट का माल की मलाई को बराबर से चाटने के लिए इतने मशगूल हो गए हैं कि जनता के मामलों में उनकी रुचि नहीं रही है। वो अपनी कुर्सी चाहते हैं, स्टूल वाले कुर्सी चाहते हैं, कुर्सी वाले स्टूल वाले की टांग तोड़ना चाहते हैं, स्टूल की टांग तोड़ना चाहते हैं। तो इनके आपस का सत्ता संघर्ष है और इसके आपस के सत्ता संघर्ष में जनता के हित पिस रहे हैं। कार्यकर्ता कह रहा है कि इससे बड़ी भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है। कार्यकर्ताओं को अधिकारी लोग तंग कर रहे हैं, जनता को अधिकारी तंग कर रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और पुलिस के लोग ध्वस्त हैं, अपराधियों के हौसले मस्त हैं, और कहीं न कहीं जो ठेकेदार हैं, भ्रष्टाचारी ठेकेदार, अधिकारी या शासन वाले, उनके भी हौसले मस्त हैं। सरकार आपस में लड़ने में लगी है और लोग लूट तंत्र को करने में लगे।